मोल ले लिया देश, किसान नहीं आ सकते शहर में, क्यों? तो हमने कब्जा कर रखा है शहर पे। तेरा ये फूफा खट्टर के लेना आया था। लोग मरने लग रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, आपको उद्घाटन की पड़ी। एडमिट नहीं किया गया क्योंकि खट्टर फीता काटेगा। बारूका ही लेनी थी। ये तो वो लोग हैं जो बाबा जी के पैर पकड़ पकड़ के सरकार में आए थे और फिर उस बाबा जी की रेल बांधी। दोबारा ये शब्द मत बोल दियो। तू काकड़ी लेना आया था। तेरे बाप का देश है, ये उनका देश है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। गंगा में लाशें तैर रही हैं। ड्रामे की भी हद होती है, जब आप शर्म तार के भगा दी। किस तरह का मंजर वहाँ पे देखने को मिला? मंजर तो यही था जी, लट पड़े थे और कुटा थे। यही हो रहा है किसानों के साथ। हिसार में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज में सबसे ज़्यादा लाठियां खाने वाली अनु सुरा अभी हमारे साथ मौजूद है। अनु जी, किस तरह का मंजर वहाँ पे देखने को मिला था? मंजर तो यही था जी, लट पड़े थे और कुटा थे। यही हो रहा है किसानों के साथ। तो यही मंजर था, उनके लट थे, हमारे सिर थे। तो क्या लगता है आखिरकार कमी किस तरह से है? जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन से बयान आ रहे हैं कि किसान हॉस्पिटल का विरोध करना चाहते थे। नहीं, देखो, ये तो पहले से ही किसान कह चुके हैं कि हॉस्पिटल का उद्घाटन आप ऑनलाइन कर दो, और उद्घाटन का भी कोई माहौल होता है। लोग मरने लग रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, आपको उद्घाटन की पड़ी है। 3 दिन पहले हॉस्पिटल का काम पूरा हो चुका था, लेकिन एडमिट नहीं किया गया क्योंकि खट्टर फीता काटेगा। बारूका ही लेनी थी। सोचने की बात है। तो किसान विरोध नहीं कर रहे थे, ये तो प्री प्लान्ड होता है। इस बार मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुलिस ने गलत कार्रवाई करी है, ये था कि भाई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस बार प्री प्लान्ड साजिश करी गई है। टाइम जो दिया गया था मुहूर्त का, उससे पहले आके वो भाग गया। चलो, किसानों को नहीं पता चला क्योंकि वो पहले आके चला गया। लेकिन जब वो खट्टर चला गया तो 7 जगह बैरिकेड क्यों थे? 7 जगह बैरिकेड? हम खट्टर के लिए गए थे, खट्टर चला गया है तो 7 जगह बैरिकेड क्यों थे? किसी भी हम 7 बैरिकेड टूटे, कहीं पे किसानों के साथ पुलिस ने हाथापाई नहीं करी। लेकिन जहाँ पे ये हो गया कि अब बंद गली आ गई, किसान 3.5 किलोमीटर की लाइन थी साधनों की, अब साधन छोड़ के सारे आगे जा नहीं सकते। आगे चले जाएं तो फिर साधन में बूढ़े रह गए। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि बंद गलियाँ हैं, जो किसान हैं इनकी लंबी लंबी लाइनें अलग अलग गलियों में लगी, तब इन्होंने प्री प्लान्ड किसानों को बिठा के फिर ये कार्रवाई करी है। इतनी घटिया तरीके घेर के। लेकिन इतना कहूँगी, घेरे तो हम भी गए सरकार को, टाइम आने दो। लेकिन अनु जी, कुछ जो प्राइवेट संगठन है उनकी तरफ से एक मीटिंग होती है और डीपीआरओ की तरफ से प्रेस नोट जारी होता है कि ये किसान जो है वो हॉस्पिटल के विरोध में। कौन संगठन है ये? कौन? मतलब संगठनों का भी सबको पता है इनकी क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। हॉस्पिटल का विरोध कौन करेगा? इतना सबको पता है, सब जागरूक हैं। हॉस्पिटल का विरोध कर रहे थे, गंगा में लाशें तैर रही हैं। ड्रामे की भी हद होती है, जब आप शर्म तार के भगा दी उन्होंने। हॉस्पिटल का विरोध क्यों करेंगे? ये इनका प्री प्लान्ड था। जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद तुरंत बीजेपी के सारे नेताओं की एक लाइन थी। क्यों? क्योंकि सबको पहले मैसेज किए गए थे कि किसान यहाँ पे उपद्रव करने आए थे, हॉस्पिटल तोड़ने आए थे। सबकी ये बिल्कुल एक ही भाषा थी, क्योंकि सबको पहले सिखाया गया था कि हम ये कांड करेंगे और तुम्हें ये बोलना है, क्योंकि इससे इनका वो जो वोट बैंक जो होता है ना, वो बनता है। हांसी से विधायक विनोद भ्याणा का भी बयान आया था कि पुलिस क्या इनको घर पे पीटने गई थी? ये क्या लेने गए थे वहाँ? अच्छा, क्या लेने गए थे? तेरा ये फूफा खट्टर के लेना आया था। मोल ले लिया देश, किसान नहीं आ सकते शहर में, क्यों? तो हमने कब्जा कर रखा है शहर पे। दोबारा ये शब्द मत बोल दियो बहने, ठीक नहीं रहेगी। तेरे बाप का देश है। किस मुंह से ये बात बोली कि क्या लेने गए थे? तू काकड़ी लेना आया था? वहाँ पे 5 जने बैठे थे उपवास पे, जब धारा 144 लगी हुई थी और यहाँ पे उपवास कर रहे थे SYL के लिए। तू काकड़ी लेना आया था? वही किसान लेना आए थे। तेरे बाप का देश है क्या? दोबारा ये शब्द किसानों के लिए नहीं बोल देगा कि क्या लेने आए थे। उनका देश है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। बीजेपी के तमाम लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये किसान ही नहीं थे। तो पटवारी लाग रहे हैं क्या? हम पटवारी लाग रहे होते तो अपनी नौकरी कर रहे होते। अगर ये किसान नहीं थे तो मेरे को ये बता दो, ये टोल पे पटवारी बैठे हैं क्या? ये तहसीलदारों का धरना है। कौन ऐसा होगा जो 50,000 की तनख्वाह छोड़ कर यहाँ पे बैठेगा? अगर ये कुछ बड़े पूंजीपति हैं तो मेरे को यूँ बता दो, इनमें कोई अडानी अंबानी बैठे है क्या? कोई जिंदल बैठे है क्या? या कोई भ्याणा बैठे है क्या? किसान नहीं है तो ये पटवारी हैं क्या? ये जवाब दे सरकार। अनु, जब किसानों और जवानों के बीच में झगड़ा हुआ था तो उसके बाद शाम होते होते सहमति बन गई थी कि कोई किसी के ऊपर केस नहीं करेगा। अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है उनकी MLR कटवाई गई है, वो केस करना चाहते हैं। यहाँ पे भी धोखा?
धोखेबाज तो सरकार ये है ही, बीजेपी तो बनी ही धोखे से है। ये तो वो लोग हैं जो बाबा जी के पैर पकड़ पकड़ के सरकार में आए थे और फिर उस बाबा जी की रेल बंद दी। इन्होंने धोखा किसके साथ नहीं किया, जिससे वोट लिए उसी का लठ मारे इन्होंने। तो क्या फैसला लिया गया फिर उसका? फैसला तो यही लिया गया है कि आईजी से मिलके दोबारा बात की जाए कि आप ये क्या बयान दे रहे हो, जब समझौता हो चुका है तो ये बातें क्यों उठ रही हैं। कब तक जारी रहेगा विरोध? तो देखो जब तक शायद 2024 तक पहुंच जाएंगे हम, जो इस सरकार के ढंग है उस हिसाब। तो देखिए, ये थी अनु स्वराज जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि भले ही प्रशासन कितनी ही कोशिश कर ले, सरकार कितनी ही कोशिश कर ले आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन किसी भी हाल में वो पीछे नहीं हटेंगे। इनकी तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि जो बीजेपी और गठबंधन सरकार के जो नेता हैं वो इस प्रकार की ओछी बयानबाजी से बाज आए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।